नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी अगले वीक कैसा परफॉर्म करेगा। उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, चार्ट्स को एनालाइज करेंगे एंड हम एक पर्टिकुलर लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेड का प्लान हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो प्लीज़ उससे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी जब भी दिख के आती है मुझे निफ्टी में या तो कोई किसी स्टॉक में, चाहे वो ऑप्शंस में हो चाहे फ्यूचर्स में हो, तो मैं वहाँ पे इंडिकेट करता हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा अच्छे ट्रेड्स, क्वालिटी ट्रेड्स पकड़ने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी अगले वीक कैसा परफॉर्म होगा। कि लास्ट वीक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया था यूट्यूब से, और उसी स्ट्राइक की वजह से मेरे को एक वीक के लिए लाइव आना या फिर कोई वीडियो अपलोड करने का एक्सेस जो था वो रिवोक हो गया था। तो कोई बात नहीं, अभी नया हम लोग ये ऑब्वियसली नया वीक चालू हो गया है, तो अभी से हमको मिल चुका है, तो ऑब्वियसली हमको इस चीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। आप सभी लोग के लिए मैं इंश्योर करूंगा कि हमेशा रेगुलरली वीडियो डाल पाऊँ और आपको उससे बेनिफिट हो। तो चलिए हम देखते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाला है अगले वीक के लिए। तो आप देखेंगे कि मार्केट 3 दिन से जो है वो काफ़ी बुलिश के तरीके से यहाँ से मूव हुआ है, राइट। 25,150 से लेके 25,777 तक के ऑलमोस्ट हाई मार दिया है इसने। और ये पर्टिकुलर जोन जो था लास्ट टाइम जहां से सेलिंग आया था, सेल ऑफ आया था, अभी ये पर्टिकुलर जोन जो है कमजोर पड़ चुका है। ये पर्टिकुलर देखेंगे, ये जो जोन था ये क्या था, सेलर्स का जोन था, राइट। अभी क्या हुआ है कि सेलर्स के जोन के ऊपर निकला हुआ है, जहां से सेलिंग आई थी उसके ऊपर निकला हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जिन्होंने भी सेलिंग किया रहेगा, जो भी सेलर्स रहेंगे, अब उन सबका क्या है, स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑब्वियसली हिट हो गया रहेगा, जो काफी पहले से चला आ रहा होगा। तो ये पर्टिकुलर जोन है, इस पर्टिकुलर जोन का जिसने भी स्टॉप लॉस लगा के, अगर मान लीजिए कि किसी ने यहाँ का भी सेलिंग किया रहेगा और इस लेवल का स्टॉप लॉस रखा होगा, तो ऑब्वियसली रहने वाला है। या फिर किसी ने इस जगह पे सेलिंग किया रहेगा, उसका ये इस जोन को या इस जोन को स्टॉप लॉस रखा रहेगा, तो वो क्या रहेगा, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया रहेगा। तो अभी ये पर्टिकुलर जो जोन दिख के आ रहा है, ये पर्टिकुलर जोन पे ऑब्वियसली यहाँ पे अब सेलर्स जो है यहाँ पे डरना चालू किए हैं। और याद रखिएगा कि जब भी ट्रेडिंग में पैसा तभी बनेगा जब सेलर्स जहाँ पे डरेंगे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बायर स्पेसिफिकली हैं तो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या रहने वाला है कि आपको आइडेंटिफाई ये हो गया कि ये जोन जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल जो दिख के आ रहा है वो है 25,960 का, ठीक है। तो यानी कि मार्केट जो है मंडे के दिन पे अगर यहाँ से जब इस पर्टिकुलर जो आज का जो हाई है, ठीक है, इस हाई को जब तोड़े काटेगा, यहाँ से ऊपर लेके ऊपर निकलेगा, तो आपके पास 25,960 का जो लेवल है ये आपके लिए टारगेट 1 हो जाने वाला है। इस टारगेट के लिए आप अप्रोच करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से क्या रहेगा कि ये जो पर्टिकुलर 960 का जो लेवल है, 25,960 से लेके 26,000 का जो लेवल रहने वाला है, ये पर्टिकुलर जोन को 26,000 राउंड फिगर भी है, याद रखिएगा राउंड फिगर भी है। तो 26,000 पे जब मार्केट पहुंचेगा तो एक तो राउंड लेवल है, वहां का रिएक्शन, बट याद रखना है कि अपने को सपोर्ट यहाँ पे अभी क्या है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश दिख के आ रहा है, ठीक है। तो इस जगह से जब ऊपर निकलेगा तो हमारे पास में 25,150 से लेके 25,200 का जो लेवल रहने वाला है, ये लेवल बहुत ही क्रिटिकल जोन रहने वाला है और यहाँ पे आपको बुलिश नहीं होना है। रीजन क्या होने वाला है कि इस जगह पे ये क्या है, ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अगर मैं इसको जस्ट छोटा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे तो आप देखेंगे ये जो जोन था ये ऑल टाइम हाई का पिछली बार रहा है, राइट। जब इस जगह पे जहाँ पे सेलिंग, देखिए इस जगह पे ऑल टाइम हाई पहुंचा था, तो देखिए तो कितनी फास्ट सेलिंग आई थी। यानी कि यहाँ पे 26,270 के आसपास से जब गिरना चालू किया, तो 1 2 3 4 5 6 छह सेशन के अंदर में 24,710 पे आ गया था। इतना नीचे 6 सेशन में, 6 डेली बेसिस के हिसाब से 6 सेशन में आ गया था। तो ये जो जोन है बहुत ही क्रिटिकल जोन रहने वाला है। तो यहाँ पे पहुंचेंगे जब मार्केट का प्राइस इस जगह पे पहुंचेगा, तो आपको यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्या है कि सेल ऑफ आ सकता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा सेल ऑफ आने का। यहाँ पे पहुंचने के बाद से मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट 85 टू 90% चांस रहेगा कि सेल ऑफ आ जाए। और यहाँ से जो सेल ऑफ आएगी वो काफी ज्यादा फास्ट सेल ऑफ आती है, ठीक है। बट याद रखने का, इस बार सपोर्ट अपना ज्यादा है, तो एक बार ही जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार में इस लेवल तक आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट इस जगह से जब गिरेगा तो ऑब्वियसली हमारा जो ये जो पर्टिकुलर जोन जो है, ये जोन के
तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 26,200 से गिरा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 26,700 के लेवल के आसपास में आके इस पर्टिकुलर जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके फिर निकलेगा। तो ये जब उसके बाद ये ऑल टाइम हाई तोड़ेगा तो वो काफी हद तक ऊपर जाएगा। बट ये पर्टिकुलर जोन पे तो ऑब्वियसली यहाँ से जाने के बाद से मैं यहाँ पे ऊपर का ट्रेड तो नहीं देखूंगा जब तक इस रेंज में रहेगा, ठीक है। और इस रेंज के ऊपर जब निकलेगा 25,250 के ऊपर निकलता है तो फिर देखा जाएगा ट्रेड बुलिश अच्छे तरीके से ट्रेड फिर बनेगा अपसाइड के लिए। लेकिन इस जगह पे क्या रहेगा कि ज्यादातर अपॉर्चुनिटी जो है हमको डाउन मूव में इस जगह पे पहुंचने के बाद मैं देखना पसंद करूंगा। यहाँ पे डाउन मूव में कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो यहाँ पे डाउन मूव का ट्रेंड पकड़ने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। बट फिलहाल के समय मार्केट जो है ऑब्वियसली पॉजिटिव है। मार्केट में देखिए मंडे के दिन पे अगर मैं 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से ही अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको ट्रेड किस टाइप से बनेगा जस्ट वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से आपको क्या करना रहेगा कि मार्केट में अभी देखिए यहाँ पे एक टॉप बनाया है, एक नीचे लो बनाया है, राइट। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा 15 मिनट के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। ये तो हाई हो गया इसका, और यहाँ पे एक छोटा सा क्या है ट्रेंड लाइन आ रहा है इस जगह से ऐसा, ठीक है। तो मार्केट में सबसे पहले क्या है, और आपको एक एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से भी देख के आ रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन जो है ओवरऑल जो जो चल रहा था वो ट्रेंड लाइन जो है वो ऑब्वियसली चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली क्या देखना है कि मार्केट हो सकता है कि मंडे के दिन पे आने के बाद से ये तो हमारा पूरा जोन का ही है जहाँ पे पूरा अपने पास में अच्छा खासा ये जोन के नीचे आएगा। 25,600 के नीचे जाने के बाद ही मैं यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड के लिए नीचे में इनिशिएट करूंगा जो कि इस लेवल का मेरा टारगेट आ जाएगा 25,400, ठीक है। अगर इस जगह पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट टूटता है इस पर्टिकुलर 25,600 के नीचे तो मार्केट जो है 25,400 के लेवल को आराम से आएगा टच करने के लिए। बट आपको देखना है कि मार्केट हो सकता है कि मंडे के दिन पे यहाँ पे आपको फंसाएगा और देखिएगा एक पर्टिकुलर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, राइट। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो जब भी इस टाइप का सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है तो मार्केट सबसे पहले क्या करेगा कि शुरुआत का आप याद रखिएगा कि शुरुआत में जब आप ट्रेड आप देखेंगे तो शुरुआत में मार्केट कहीं भी मूव नहीं करके इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के किनारे साइड में कॉर्नर साइड में आना पसंद करेगा, ठीक है। और जब भी इस टाइप से आएगा तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए फिर नीचे आएगा, तो इसमें क्या होगा बहुत लोगों का स्टॉप लॉस शुरुआत के 10 बजे तक में खाने की कोशिश करेगा मार्केट। तो 10 बजे तक आपको मार्केट में मंडे के दिन पे शांति से बैठ के देखना है कि क्या कर रहा है 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से। और जब इस लेवल के जब इस ट्रायंगल के कॉर्नर के आसपास पहुंचेगा और ट्रायंगल के कॉर्नर में पहुंचने के बाद से इसमें जब मूवमेंट आएगा तो हमको देखना है वो भी अप साइड के ऊपर में हमको ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। अपसाइड के ऊपर में ज्यादा फोकस रखना है क्योंकि यहाँ से अगर आपको ये डाउन मूव में अगर ऐसे थोड़ा सा तोड़ा भी और आप क्विकली यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेंगे कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल टूट गया तो अब मैं यहाँ पे डाउन मूव में घुस जाता हूँ, तो आपका बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा कि वो स्टॉप लॉस खा जाएगा क्योंकि यहाँ से फट से क्या करेगा आके नीचे से यहाँ से वापस ऐसे टर्न मार दे। इस टाइप का बहुत ज्यादा चांसेस रहने वाला है, ठीक है। तो अगर इनकेस नीचे अगर इसके तोड़ता है तो आपको तुरंत एंटर नहीं करना है जब तक 25,600 के लेवल के नीचे नहीं आ जाए। या तो बहुत ज्यादा चांसेस रहने वाला है कि अगर यहाँ से तोड़ा भी तो इसके नीचे नहीं आएगा, यहीं से वो घूम के क्या करेगा ये जो ऊपर से जो 15 मिनट का ट्रेंड लाइन आ रहा है उस ट्रेंड लाइन को वो तोड़ने की कोशिश करेगा और इसको तोड़ेगा तो फिर इसके अंदर एक शार्प मोमेंटम ऊपर आएगा। या तो इस ट्रायंगल को तोड़ के अगर यहीं से तोड़ के ऊपर निकलता है तो अपनी ऑब्वियसली एंट्री जो है वो बन जाने वाली है इसके ऊपर में 25,780 के ऊपर जैसे ट्रेड करना चालू हो जाएगा तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अपसाइड के लिए बन जाएगी। लेकिन अगर वो क्या होता है कि नीचे से आया, ठीक है, ये पर्टिकुलर जोन के नीचे नहीं गया, इस पर्टिकुलर जोन के नीचे नहीं जाते हुए आने के बाद से घूम के और इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को यहां से भी तोड़ता है, ठीक है, तो मैं फिर यहाँ के लिए वेट नहीं करूंगा। तो फिर मैं इस ट्रेंड लाइन को 5 मिनट तक अगर यहाँ पे एक ये बना लिया तोड़ के सस्टेन कर गया यहाँ पे, ठीक है, यानी पहला 5 जब इसको तोड़ा वो कैंडल और तोड़ने के बाद से जो नेक्स्ट कैंडल रहेगा वो कैंडल ग्रीन में होनी चाहिए और इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। उसकी बॉडी जो है पिछले की बॉडी के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो जब यहाँ पे इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एंटर कर लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस फिर क्या रहेगा ये ट्रेंड लाइन का नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा, इतना छोटा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। और ये जो है वापस से मेरा पहला टारगेट जो रहेगा ये इस लेवल पे आ जाएगा 780 वाला, ये पर्टिकुलर जो हाई बना है ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसको भी देखिएगा अगर यहाँ से अगर नीचे से आके इसको तोड़ेगा तो इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगा डायरेक्टली।
तो हमको इस हिसाब से ये करना रहेगा। तो हमको या तो पहला ट्रेड अगर यहीं पे अपसाइड में मिलता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो हमको इस पर्टिकुलर जोन में अवॉइड करना है, और जब तक इस पर्टिकुलर जोन में ट्रेड कर रहा होगा अवॉइड करना है। और जब इस अपर ट्रेंड लाइन जो आ रहा है इसको तोड़ के जब निकलेगा और यहाँ पे 5 मिनट सस्टेन करेगा तो यहाँ पे एंट्री करना है। तो हमारा टारगेट जो है ऑब्वियसली पहला टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, दूसरा टारगेट जो रहेगा हमारा 25,850 के आसपास का ये जो लेवल रहेगा वो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि किस टाइप से ट्रेडिंग हमको करना रहेगा मंडे के दिन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।